हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइन्स आईएएस एकेडमी। और आज हम हैं अपने डे 114 के सेशन में। तो चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट। करेक्ट बताना है। प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन एम्स एट प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग बेस फॉर इनफ्लो ऑफ एफडीआई। और आपके ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 2, नीदर 1 नॉट 2। यू हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। इसका आंसर होगा आपका सी, दोनों ठीक है। तो द हिंदू में आपका ये आर्टिकल आया था जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड बात करी गई है कि विल प्राइवेटाइजेशन टेक ऑफ आफ्टर द एयर इंडिया सेल। इंपॉर्टेंट होता है प्राइवेटाइजेशन का टॉपिक। तो प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है जहाँ पे आपका ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगा, मैनेजमेंट होगा, कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक। और यहाँ पे और चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल आपका किस तरीके से ये आपका पब्लिक से प्राइवेट की तरफ को यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज और ऑपरेशन दोनों को प्राइवेटाइज किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे प्राइवेट एंटिटीज़ अपना एप्लीकेशन देंगी कि इस तरीके से अगर जिनको चाहिए, जो इंटरेस्टेड हैं, जो एलिजिबल हैं देने के, यहाँ पे उनके बारे में बात करी गई है। Privatization of public sector companies by selling of parts of equities of PSC to public is called disinvestment। तो इसी को आपका disinvestment भी कहा जाता है। जब एक कुछ जो इक्विटी का कुछ पार्ट होता है, जब वो PSC बेच देती है, ठीक, तो वहाँ पे जो होता है आपका, उससे प्राइवेटाइज का डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ताकि ये एफडीआई के इनफ्लो को बढ़ाए, इसके लिए भी आपको देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एफडीआई, बिल्कुल ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इकोनॉमी की होती है, इसको ये काफ़ी बूस्टअप करता है, एफिशिएंसी को बूस्टअप करेगा। ओके, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेगा उस आपका इंस्टीट्यूशन को कि वो डिसीजन मेकिंग में कर सके। और सम कंपनीज आर गिवन स्पेशल कैटेगरीज लाइक नवरत्न एंड मिनी रत्न। अगला सवाल, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट। Sabrimala temple is a temple complex located at Sabrimala Hill inside the Periyar Tiger Reserve in Perinite village, Pathanimtha district, Kerala, India। दूसरा है बन्नी फेस्टिवल इज अ वायलेंट फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन वेयर पीपल फ्रॉम 3 विलेजेस फाइट विद लॉन्ग बैम्बू स्टिक्स। और आपके ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 2, नीदर 1 नॉट 2। और इसका आंसर होगा आपका सी, दोनों ठीक है। तो सबरीमाला आपका पेरियार टाइगर रिजर्व में पाया जाने वाला एक मंदिर है और ये आपका केरला में पड़ता है। इट इज़ वन ऑफ द एनुअल पिलग्रिमेज साइट इन द वर्ल्ड विद एन एस्टिमेट ऑफ 40 to 50 मिलियन डेवोटीज एवरी ईयर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये हिंदू ब्रह्मचारी जो डिटी हैं, उनको, जिनका नाम अय्यप्पन है, उनको डेडिकेटेड है, जिनको धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि ये आपके शिव और मोहिनी के बेटे थे, जो कि मोहिनी यहाँ पे विष्णु का जो फीमेल अवतार थी, नारी अवतार, उसको कहा जाता है। यहाँ पे एक ट्रेडिशन है, यहाँ पे कन्फ्लुएंस होता है आपका सैविज्म, वैष्णविज्म और सरमन ट्रेडिशन का। ये जो टेम्पल होता है ये वर्कशिप के लिए खुला होता है ओनली ड्यूरिंग द डेज ऑफ मंडला पूजा, जो कि 15 नवंबर से 26 दिसंबर तक होती है। मकर विलाकू आपका योग जो 14 नवंबर को होता है, और महाथिरुमल संक्रांति जो कि 14 अप्रैल को होती है। एंड फर्स्ट 5 days ऑफ ईच मलयालम मंथ। देवरगुट्टा दशहरा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग हिंदू फेस्टिवल दशहरा in Karnal, Andhra Pradesh. It is a violent form of celebration where the people from 3 villages fight with long bamboo sticks. Many devotees who participate in the fight get injured. तो ये आपका आंसर होता है इसमें, और ये आपके इसमें ऑप्शंस हैं। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेट जीरो एमिशन विल बी अचीव्ड व्हेन ऑल द CHG एमिशन रिलीज्ड बाय ह्यूमन आर counterbalanced by removing GHGs from atmosphere in a process known as carbon removal। दूसरा है most countries across the world including India have agreed to 2050 as first net zero emission year। और आपको करेक्ट बताना है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 2, नीदर 1 नॉट 2, कि नेट जीरो के बारे में आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है। और इसका आंसर है आपका पहला स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपका इसमें गलत है। देखिए, दूसरा स्टेटमेंट आपका इसमें गलत इसलिए हो जाता है, अभी हम इस पे देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट में था कि नेट जीरो जो एमिशन है वो अचीव किया जाएगा जब ऑल GHG एमिशन जो होंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो होंगे, जो ह्यूमन आपके रिलीज करते हैं, उन्हें काउंटर बैलेंस बाय रिमूविंग फ्रॉम एटमोसफियर, ठीक है। मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैव अग्रीड टू 250। तो ये 2050 का जो आपका है, ये मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने नहीं अग्री किया है।
सो यहाँ पे आपका ये बात करी गई है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, नेट जीरो एमिशन विल बी अचीव व्हेन रिमूव, इसे कार्बन रिमूवल कहा जाएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ह्यूमन कॉज एमिशन शुड बी रिड्यूस क्लोज टू जीरो एज पॉसिबल टू अवॉइड द वर्ल्ड क्लाइमेट ग्रीन हाउस गैस 2030 इसमें आपका रखा गया है एक ये, और फिर नेट जीरो अराउंड द मिड सेंचुरी। और टू डेट ओवर 50 कंट्रीज हैव कम्युनिकेटेड सच नेट जीरो। तो यहाँ पे अभी तक 50 कंट्रीज हैं जिसमें चाइना और यूएसए आपको देखने को मिलता है। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर इट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अपीलेट, ओरिजिनल या एफिलिएट जुरिस्डिक्शन। और इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो आर्टिकल 131 में आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो ऐसे डिस्प्यूट जहाँ पे आपके कोई लीगल राइट्स के इन्वॉल्वमेंट हो वहाँ पे आपका कर सकता है जजमेंट। और ये इनको कवर करता है। पहला है इसमें जहाँ पे आपका गवर्नमेंट हो एक तरफ और स्टेट, एक या एक से ज़्यादा स्टेट हो। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट ऑन वन साइड एंड मोर देन वन साइड, टू और मोर स्टेट्स के बीच में भी होगा तो भी आपका सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 के अंदर कर सकता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ब्रह्मोस मिसाइल? इट इज अ 2-stage मिसाइल हैविंग फर्स्ट स्टेज एज लिक्विड ramjet and second stage as solid propellant booster. It is being developed by a joint venture between DRDO and Russian company with 49.5% and 50.5% shares respectively in GV. A new manufacturing unit for BrahMos missile is set to come up in Uttar Pradesh Defense Corridor. और आपके ऑप्शंस है 1, 2 and 3, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 ओनली। और इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स आपका 1 and 2 सही है, तीसरा गलत है क्योंकि तीसरा आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक, बाकी आप देख सकते हैं इसमें आंसर, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, इसमें आपको नॉट करेक्ट बताना था, तो 1 and 2 गलत है, बाकी तीसरा बिल्कुल ठीक है। गलत इसलिए कि 2-stage मिसाइल तो है विद अ सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर, ये हो गया एज फर्स्ट स्टेज एंड लिक्विड ramjet एज सेकंड स्टेज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूनाइटेड किंगडम इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। दूसरा, इंडिया इज अमंग द टॉप 5 इन्वेस्टर इन यूनाइटेड किंगडम। आपका पहला है 1 ओनली, दूसरा 2 ओनली, बोथ 1, 2, नीदर 1 और 2। आपका आंसर होगा बी, विच मीन्स आपका सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है। पहला गलत इसलिए है क्योंकि चाइना हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ना कि यूके, ना कि यूके। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इज डिप्लॉयड एक्सक्लूसिवली इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज अफेक्टेड स्टेट। Indo-Tibetan border police guards the border from Ladakh to Arunachal Pradesh. Border security force guards the India's border with both Pakistan and Bangladesh. Options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3 only, 1, 2 and 3 only. और इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका 2 and 3 ठीक है। पहला गलत है, पहला गलत इसलिए है क्योंकि हाईली डिस्टर्ब्ड एरियाज में इनको किया जाता है। सो वहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर भी होगा, आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट वाला एरियाज भी होंगे। बाकी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस तो आपकी लद्दाख से अरुणाचल पे होती है, और बीएसएफ आपकी पाकिस्तान और बांग्लादेश पे होती है। अगला सवाल, द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड हाई यील्ड राइस वेराइटीज यूजिंग सच जीन टेक्निक which have already been approved by many countries. In the site directed nucleus 1 and 2 technology, the gene that is already there in the plant is tweaked without bringing in any gene from outside. करेक्ट बताना है 1 only, 2 only, both 1, 2, neither 1 nor 2। आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स पहला गलत है, दूसरा ठीक है। पहला गलत है आपका यहाँ पे। तो साइंटिस्ट एट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक प्रोसेस में है जो कि हाई यील्ड राइस वेराइटी को बनाने के उसमें, ठीक। और यहाँ पे ये 2024 का हमें देखने को मिल रहा है टाइम पीरियड। नाउ मूव टू न्यूअर टेक्नोलॉजी, साइट डायरेक्टेड टेक्नोलॉजी 1 and 2, दिस एम टू ब्रिंग प्रिसाइशन एंड एफिशिएंसी इनटू ब्रीडिंग प्रोसेस यूजिंग जीन एडिटिंग टूल CRISPR. In case you are just tweaking a gene that is already in the plant without bringing outside. Last question, India is second largest consumer of edible oil in the world. दूसरा, soybean oil and mustard oil together constitute the largest share of edible oil consumed in India. Indian edible oil market is influenced by international markets. करेक्ट बताना है 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 only। और इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स आपका 1 and 3 सही है, दूसरा गलत है। देखिए, इंडिया इज सेकंड ओनली टू चाइना इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन। तो हम दूसरे नंबर पे आते हैं कंजप्शन के मामले, जब हम एडिबल ऑयल्स की बात करते हैं। पाम ऑयल में 45% लार्जेस्ट कंज्यूम ऑयल हमारा बाय फूड इंडस्ट्री, फ्राइंग, नमकीन, इन सब में यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे सोयाबीन ऑयल आता है, तीसरे नंबर पे मस्टर्ड ऑयल आता है,
उसके बाद आप देखें क्रूड एंड फूड ग्रेड रिफाइंड ऑयल्स इम्पोर्ट इन लार्ज वेसल फ्रॉम मलेशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया. Given the heavy dependence on import, Indian edible oil market is influenced by international market. So हमारा edible oil के मामले में काफ़ी आपका डिपेंडेंस है, ठीक है, याद रखिएगा. So that's it for today. Thank you so much.